आपने उपवास रख लिया, आपने सुबह से लेके शाम तक जो आया वो खा लिया, आपने कभी आलू बनाकर खा लिए, कभी आलू की टिक्की बना के खा ली, कभी कुछ खा लिया, तो वो व्रत नहीं हुआ। व्रत का अर्थ होता है कि आपने अपने आप को माँ के चरणों में निछावर कर देना। इन 9 दिनों में आपने माँ के लिए क्या किया? तो माँ आपका ये नहीं देखेगी आपने क्या खाया है। आप पूरे दिन कुछ ना खाकर, पानी ना पीकर आप पूरे दिन झूठ बोलते रहें, तो वो व्रत रखना नहीं हुआ। वो आपका व्रत उधर ही खंडित हो गया। आप पूरे दिन आपने व्रत रख लिया, आपने अच्छे से पालन किया, आपने शाम को किसी के साथ छल कपट कर दिया, तो आपका तो व्रत रखने का फ़ायदा नहीं है। आपने कोई भी किसी स्त्री का सम्मान नहीं किया, किसी कंजक को, किसी स्त्री को गलत नज़र से देखना, तो ऐसे कार्य अगर आप व्रत रख कर भी करते हैं तो आपका व्रत रखने का व्रत रखने का अर्थात होता है कि आपने सभी का मान सम्मान करना है, आपने शुद्ध आचरण रखना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नीचे सोना है और खाना सिर्फ उतनी ही मात्रा में, उपवास का भोजन उतनी ही मात्रा में लेना है जितनी आपके शरीर को आवश्यकता हो। तो विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि नवरात्रों में, खासकर नवरात्रों के क्या, नवरात्रों के बिना भी स्त्रियों का सम्मान करें, उनको देवी स्वरूप में आप उनका मतलब ध्यान रखें। अगर देवी की उपासना कर रहे हो और स्त्रियों के प्रति आपकी अगर मतलब कि वो ऐसी नज़र है, या फिर आप पूरे दिन झूठ बोलते रहते हो, तो ऐसे उपासना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि व्रत का सबसे बड़ा नियम, व्रत का सबसे बड़ा पालन यही होगा कि आप भगवती की उपासना के साथ साथ अपने जो जीवन का, अपने जीवन की जो शैली है, उसका जो आचरण है वो शुद्ध रखें।